नमस्कार, आप सभी का यूपी जी न्यूज में स्वागत है। अभी जिस मार्ग पर हम खड़े हैं, यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुगली पर जाने का सबसे आसान और सबसे मुख्य मार्गों में से एक है। इस मार्ग को आप लोग देख करके अंदाजा लगा रहे होंगे कि शायद किसी गली में जाकर के यह मार्ग समापन होती होगी, लेकिन आपको बता दें, यह मार्ग किसी गली में नहीं बल्कि घुगली के नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने का मुख्य मार्गों में से एक मार्ग है। अब हमारे ठीक पीछे देखिए, जो रोड आप लोगों को दिखाई दे रही है, यह सड़क सिसवा और कप्तानगंज का मुख्य मार्ग है और इस मार्ग से यह लिंक मार्ग है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाता है। अब इस मार्ग की स्थिति आप देखिए कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो संभवतः इस पे दोपहिया वाहन भी सही तरीके से यहाँ से नहीं जा पाते होंगे। अगर आदमी कोई बीमार नहीं है, उसको भी इस रास्ते से जाना है तो बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये समस्या 1, 2, 5 साल का नहीं बल्कि पिछले कई चेयरमैनों के कार्यकाल से है। ऐसा नहीं है कि ये जो नए चेयरमैन हुए हैं इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा हुआ है। नए चेयरमैन साहब के कार्यकाल में घुगली का विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस विकास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुगली का यह मुख्य मार्ग अभी तक पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुगली है। और अभी हमने आपको मुख्य मार्ग दिखाया, सिसवा कप्तानगंज का मुख्य मार्ग हमने आपको दिखाया और उस मुख्य मार्ग से लिंक होता हुआ यह सीधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुगली के अस्पताल पर जाता है यह रोड। अब इस रोड की स्थिति आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए और समझिए कि रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी जो है भांग उगाई है, बड़ी बड़ी झाड़, बड़ी बड़ी खरपतवार उगाए हैं और तकरीबन 12 फीट से ज्यादा का यह सड़क मात्र 1.5 से 2 फीट में सिमट करके रह गई है। और यह समस्या पिछले कई चेयरमैन के कार्यकालों से है, लेकिन इस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। उम्मीद है जो नए चेयरमैन घुगली के नियुक्त किए गए हैं, जनता ने जो नए चेयरमैन को बनाया है, घुगली के जनता समेत क्षेत्र के तमाम लोगों को बेहद ही उम्मीद है कि इस रोड का वो विकास करेंगे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने वाले लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। अब चलिए दोबारा आपको बताते हैं। हमारे पीछे आप आइए, आप देख सकते हैं मात्र 1 से 2 फीट यहाँ जगह है जिसपे शायद मोटरसाइकिल सही तरीके से जा पाए, नहीं तो देखेंगे आप दोनों तरफ 5-5 फीट का ये खरपतवार उगाया है, 5-5 फीट से ज्यादा का भांग उगाई है, जिससे कि दोपहिया वाहन ही केवल जा पाती है। दोपहिया वाहन को छोड़ दिया जाए तो इस रोड से कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं गुजर पाती है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे किसी का निजी 4 पहिया वाहन हो। क्योंकि आप देखिए, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि दोनों तरफ घुमा करके दिखाएं कैमरे को कि किस तरह से दोनों तरफ बड़ी बड़ी भांग उगाई है, जिससे आम मरीजों को कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आम मरीजों को कितनी परेशानियां होती है, यह उन आम मरीजों से ही बात करने पे पता चलता होगा कि वो किस हालत से यहाँ से गुजरते होंगे। इसके अलावा भी एक मार्ग है, लेकिन वो मार्ग भी इतना सुसज्जित नहीं है कि मरीज कोई आसानी से उस मार्ग से चला जाए। इसलिए जो भी मरीज दूर से आते हैं उन मरीजों को यहाँ से छोड़ करके 500 मीटर आगे जाने के बाद एक रास्ता मिलता है जो मस्जिदिया टोला होते हुए सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाता है। अब उम्मीद यह है कि नए चेयरमैन साहब से कि जिस तरह से घुगली का विकास उनके द्वारा किया जा रहा है, उन विकासों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इस मार्ग को भी जोड़ा जाएगा और इसका भी विकास किया जाएगा, जिससे कि आम जनता को इस सड़क से जाने पर जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उस परेशानियों से बचा जा सके। क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुगली यही है हमारे ठीक पीछे, और ये घुगली का मुख्य मार्ग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के लिए। और यह मार्ग इतना नदारद हो चुका है कि आम आदमी बेहद परेशान है और शायद ही हम जब से वीडियो बना रहे हैं शायद ही कोई व्यक्ति इससे गुजर करके आया या गया होगा, क्योंकि यह मार्ग ऐसा नहीं है कि इस मार्ग से कोई आम नागरिक या कोई मरीज आसानी से यहाँ से जा सके अस्पताल पर या अस्पताल से मुख्य मार्ग घुगली पर आ सके। इस वजह से बेहद ही कम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, क्योंकि यह रास्ता गुजरने के योग्य नहीं है। दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़, बड़ी बड़ी भांग के पौधे उगाए हैं और महज 2 फीट का जगह बचा हुआ है, जिस 2 फीट से कोई भी आम आदमी आ सकता है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जा सकता है। तो नए चेयरमैन साहब से बेहद उम्मीद है
आम जनता समेत हम सबको उम्मीद है और आशा करते हैं कि नए चेयरमैन साहब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इस लिंक मार्ग को विकास करके इसको सुसज्जित करेंगे, इसको बनाएंगे। सर, इस रोड से आने जाने में क्या समस्याएं होती हैं और कितनी समस्याएं होती हैं? समस्याएं यह है कि अभी देखिए आपके सामने है, हमको लग रहा है 1 से 1.5 हाथ अभी खड़ंजा है। टोटल दोनों तरफ गंदगी है। ये भांग, देहात में लोग वो इसको भांग बोलते हैं। दोनों तरफ भांग है। अभी आपके लोगों की गाड़ी खड़ी थी, हमें गिरने से बच गया। पैदल आना जाना इससे मुश्किल है। कितने दिनों से है ये समस्या? कितने दिनों से? ये जब से पीएससी बनी उससे पहले से भी, क्योंकि अब मेन जो है पीएससी से मुख्य रास्ता ये है। पैदल अभी देखिए सामने ये जो है कि सेंटर है अल्ट्रासाउंड, गर्भवती महिलाएं इसी रास्ते से आती हैं। अभी मैंने मोटरसाइकिल लेके जा रहा था तो आप ही को मैंने बोला कि मैं समझा कि मैं आपको प्रॉपर्टी डीलर है, मैंने तो गर्म बोलने जा रहा था, हट जाओ आप। तो पता लगा तो हम कहें भाई बढ़िया है, इसी रास्ते आती जाती हैं। बताइए। गर्भवती महिलाएं महोदय कह आती जाती हैं। हाँ। आपको क्या लगता है इस रास्ते से गर्भवती महिलाएं आती जाती होंगी, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत समय तो गिर जाएगी अब, और खतरा हो जाएगा। ये बन जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस रोड से समस्याएं होती है कि नहीं होती? समस्याएं होती है तो बहुत बेकार हो गया है रोड। अभी आप सामने खड़े हैं। अच्छा, माता जी, आप इलाज करवा करके पैदल आई गई हैं, क्या दिक्कत होती है इस रास्ते से जाते समय? दिक्कत बटला बा, गंदगी बा। आज साफ हो चाकर हो तो दुनिया सभे जाए, सबके लिए बच्चा बाटे। तो हमारे साथ ही आम जनता है, आप स्थिति को बखूबी देख सकते हैं और देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रास्ते से अगर दिन की बात छोड़ दीजिए, रात को अगर कोई गर्भवती महिला अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए या तो अपने घर से वहां आने के लिए जाती होगी तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, ये वो गर्भवती महिला ही समझ सकती है या उसके परिजन समझ सकते हैं। अब चलिए बाइक की बात छोड़ दीजिए, अब एम्बुलेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि इस रास्ते से एम्बुलेंस का आना जाना पूरी तरह से बंद है, क्योंकि इस रास्ते से सही तरीके से 2 पहिया वाहन नहीं जा पाती है तो 4 पहिया वाहन कैसे जाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज जहां भारतीय जनता पार्टी सड़कों का खूब विकास कर रही है, वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे मुख्य जगहों पर अगर इस प्रकार का रास्ता है जहां से 2 पहिया वाहन जाना मुश्किल है। तमाम ये आम पब्लिक है, आम जनता, हमने इन लोगों से बातचीत किया, इन लोगों के अंदर जो दर्द था, जो पीड़ा था, आप लोगों ने उसको भी महसूस किया होगा। तो उम्मीद है जो नए चेयरमैन साहब नियुक्त किए गए हैं घुगली के, इस समस्या से आम जनता को निजात दिलाएंगे और आने वाले समय में इस रोड का विकास करेंगे। बाकी ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाने वाले सड़क के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। जय हिंद।